नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों 5 स्टॉक्स आपके साथ कवर करने वाला हूं इस वीडियो में, जिनके आज क्वार्टरली नंबर्स आए हैं। रिजल्ट्स के बाद एक्शन की बात करें तो कुछ ओपन मार्केट में आ गए थे और कुछ पोस्ट मार्केट आए हैं। किसी में एक्शन हो चुका है तो किसी में होगा। सबसे पहले बात करना चाहूंगा अशोक लेलैंड। इसके नंबर्स ओपन मार्केट में ही आ गए थे, रिएक्शन भी आप सभी देख चुके हो। रिजल्ट्स हल्के वीक लगे दोस्तों और स्टॉक की परफॉर्मेंस भी 2.5% नीचे ही गई है। तो पहले नंबर्स डिस्कस करना चाहूंगा। स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट कंपनी का 770 करोड़ के सामने 770 करोड़ पे ही आया साल दर साल। अनुमान 760 करोड़ का था, तो यहां बीट्स एस्टीमेट था एक तरीके से देखा जाए तो प्रॉफिट के फ्रंट पे अच्छे नंबर्स थे ये। कामकाजी मुनाफे की बात करें तो 1020 करोड़ के सामने 1246 करोड़ का कामकाजी मुनाफा कंपनी ने पोस्ट करा है। अगर आप इसे कंपेयर करेंगे एक्सपेक्टेशंस के मुकाबले तो 1170 करोड़ का अनुमान था, जिसके सामने 1246 करोड़ का आया। तो यहां भी बीट्स एस्टीमेट था, यानी कंपनी का एबिटा अनुमान से ज्यादा आया है, कंपनी का मुनाफा अनुमान से ज्यादा आया है। अगर एबिटा मार्जिन्स की बात करें तो 11.6% से बढ़कर 13.07% पे आए हैं। अनुमान 12% का था, तो एबिटा मार्जिन्स भी अनुमान से बेटर हैं। अगर बात करें रेवेन्यू की तो रेवेन्यू 8800 करोड़ के सामने 9600 करोड़ पे आया। एक्सपेक्टेशन 9750 करोड़ की थी, तो ये अनुमान से कम है। दैट मीन्स नंबर अच्छे थे यार। मतलब रेवेन्यू आपका छोड़ दिया जाए तो एबिटा मार्जिन्स और नेट प्रॉफिट तीनों फ्रंट पे कंपनी ने अनुमान को बीट कराए, तो नंबर्स तो ठीक ही थे। आगे कंपनी की गाइडेंस की बात करना, इनफैक्ट थोड़ी करेक्शन है यहाँ पे। जो रेवेन्यू है 9590 करोड़ पे आया है, 9750 करोड़ का अनुमान था, तो रेवेन्यू अनुमान से काफी कम है। अब बात करें दोस्तों कुछ कमेंट्री की, तो कंपनी के सीईओ ने कहा है कॉन्फिडेंट अबाउट रीचिंग मिड टीन एबिटा टारगेट सून, कंपनी रिमेन्स कैश पॉजिटिव। मिड टीन एबिटा मार्जिन, दैट मीन्स आप कह सकते हो 15-17% और ऑलरेडी 13% कर रही है, तो यहां से और मार्जिन की इंप्रूवमेंट है। तो मेरे हिसाब से एक रुपए प्रति शेयर का कंपनी ने डिविडेंड भी दिया है, तो मेरे को लगता है कि ये नंबर्स अच्छे थे, डिविडेंड अच्छा है और गाइडेंस भी अच्छी है। जो आज शेयर करेक्ट हुआ है, आई थिंक वो पहले से भागा होगा या कुछ रीजन और हो सकता है, बट इन नंबर्स के बाद मेरा मानना है कि इन्वेस्टर्स को बने रहना चाहिए इस स्टॉक में। पॉजिटिव नंबर्स बोलूंगा मैं। दूसरा स्टॉक है दोस्तों HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इसके नंबर्स भी ओपन मार्केट में ही आ गए थे दोस्तों। नंबर्स की बात करी जाए तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। नंबर्स के बाद स्टॉक करीब 2.5% नीचे गया है, इनफैक्ट सुबह से ही शायद नीचे था। रिजल्ट्स देखे जाए तो थोड़े वीक हैं अनुमान के सामने, साल दर साल वीक हैं और क्वार्टर ऑन क्वार्टर स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। मैं आपको बताऊं, अगर 1500 करोड़ से मुनाफा कंपनी का 1670 करोड़ पे आया, बट अनुमान 1750 करोड़ का था, तो एक्सपेक्टेशन से थोड़े कम रह गए। रेवेन्यू की बात करूं तो 6000 करोड़ के सामने 6630 करोड़ पे आया। अनुमान 6650 करोड़ का था, तो ये भी अनुमान से थोड़ा कम रह गया। एबिटा 1640 करोड़ से घटकर 1560 करोड़ रह गया, जिसमें अनुमान 1860 करोड़ का था। बहुत ही ज्यादा गैप हो गया, यहां तो काफी खराब हो गया। मार्जिन 27.44% से घटकर 23.5% रह गई, तो मार्जिन में तो बहुत बड़ा कट आया है, मैं ये कहूंगा। अनुमान 27.5% का था, तो मात्र आप ये कह लीजिए कि मुनाफे का फ्रंट ऐसा था जहां पे अनुमान से कमजोर थे लेकिन साल दर साल सही थे। सेम रेवेन्यू में अनुमान से तो खराब था लेकिन साल दर साल सही था, बट एबिटा और एबिटा मार्जिन तो घट गए हैं साल दर साल और अनुमान से तो बहुत पीछे रह गए हैं, तो ये खराब नतीजे थे। आगे हाफ ईयर मार्जिन एट 24.8% कंपेयर टू गाइडेंस 31% फॉर द ईयर। तो पहले 6 महीने की जो मार्जिन है कंपनी के, वो 24.8% पे आए हैं, जिसमें कंपनी ने इस पूरे वित्तीय वर्ष के लिए जो गाइडेंस दिया वो 31% का दिया था। तो अब अगले 2 क्वार्टर्स में मार्जिन कैच करेंगे काफी तेजी से, या फिर जो गाइडेंस दिया था उसके सामने काफी वीक परफॉर्मेंस रहेगी, ये देखने वाली बात है। स्टॉक भी 2.5% नीचे समथिंग गिरकर बंद हुआ है, बट कंपनी बहुत अच्छी है, बहुत काम है कंपनी के पास, वो हम सभी को पता है, लेकिन ये रिजल्ट्स तो काफी वीक लगे मुझे। अगला स्टॉक है दोस्तों जिसके बारे में आप सभी के साथ डिस्कशन करूंगा, मोंटे कार्लो। इसने तो भैया कमाल कर दिया आज अपने नतीजों के बाद, करीब 10% ऊपर बंद हुआ है जहां तक मुझे लगता है, 11.25% ऊपर बंद हुआ है। नतीजों की बात करें तो इंटरेस्टिंग है, 8 करोड़ से मुनाफा 16 करोड़ पे हो गया, डबल हो गया।
एबिटा कंपनी का 28.3 करोड़ के सामने 41.5 करोड़ पे आया है। एबिटा मार्जिन 12.9% से 16.7% पे आए हैं। तो बहुत ही शानदार नंबर्स मैं कहूँगा मोंटी कार्लो के, और रिएक्शन भी कुछ वैसा ही हम सभी को देखने को मिला है। अगला स्टॉक है दोस्तों पीएन गार्डगिल। इसके नंबर्स भी अच्छे ही थे, बट स्टॉक की बात करें कुछ खास नहीं चल पाया, बट नंबर्स अच्छे थे, मैं यही कहूँगा। पीएन गार्डगिल की बात करी जाए दोस्तों तो मैं आपको बताना चाहूँगा इस कंपनी के, एक्चुअली ये नंबर ही नहीं मिल रहे मेरे को, जस्ट अ मिनट। पीएन गार्डगिल के बाद दोस्तों एक स्टॉक को और कवर करेंगे जिसका नाम है आईजीएल, यानी कि इंद्रप्रस्थ गैस, जिसके जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही रिजल्ट्स आते हुए दिखे हैं। कल इस पे रिएक्शन भी देखने को मिलेगा आप सभी को। पीएन गार्डगिल की दोस्तों बात करी जाए, यहाँ पे नंबर्स स्क्रीन पे आ ही नहीं है, कल वाले नंबर्स आ रहे हैं दोस्तों। ये तो पीएन गार्डगिल के दोस्तों मैं माफ़ी चाहूँगा, पीएन गार्डगिल के नंबर्स नहीं मिल रहे हैं, बट मैंने देखा था नंबर्स ठीक ही थे पीएन गार्डगिल के, बट अभी मेरे को अनफॉर्चुनेटली मिल नहीं पा रहे हैं, तो माफ़ी चाहूँगा। आईजीएल की बात करते हैं दोस्तों। आईजीएल के रिजल्ट्स आ चुके हैं। आईजीएल की बात करी जाए तो इसके नंबर्स आपको मैं बताना चाहूँगा, वीक ही थे थोड़े से नंबर्स, मैंने नोटिस करे थे आईजीएल के नंबर्स, ये भी नहीं मिल रहे हैं। कुछ अनफॉर्चुनेटली ऐप में ग्लिच आ रहा है, तो यही 3 स्टॉक्स मैं कवर कर पाऊंगा आप सभी के साथ इस वीडियो में। अगली वीडियो में आईजीएल और पीएन गार्डगिल डिस्कस करूंगा। दोनों के बारे में सिर्फ इतना बताना चाहूँगा कि आईजीएल के नंबर्स वीक हैं और पीएन गार्डगिल के नंबर्स पॉजिटिव साइड पे थे। इतना ही सिर्फ आप सभी के साथ कह सकता हूँ इस वीडियो में। यही समाप्त करते हैं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।